नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर गई हैं। इस दौरान देखने को मिला कि जो भगवान जगन्नाथ को लेकर के उनकी आस्था है, उसके लिए उन्होंने 2 किलोमीटर तक पैदल चली, जिसके बाद वो मंदिर प्रांगण में पहुंची और वहां पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर महाप्रसाद भी ग्रहण किया। इस दौरान देखने को मिला कि वहां पर जनता का भारी हुजूम भी शामिल था और वहां पर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतर के सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां की मिट्टी को माथे से भी लगाई और इसी के साथ ही लोगों का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया। आपको बता दें, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद महामहिम मुर्मू की यह पहली ओडिशा यात्रा है। दरअसल ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलदेव और बहन देवी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर से पुरी के लिए रवाना हुई। ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भक्त का भगवान के प्रति रहने वाली श्रद्धा का अनुपम उदाहरण पेश किया। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद महामहिम ने एक आम भक्त की तरह दोनों हाथ जोड़कर नील चक्र को देखते हुए बड़दान की मिट्टी को सिर माथे लगाने के साथ पैदल चलकर प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाई है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी जगन्नाथ में महाप्रभु का दर्शन कर लौट चुकी हैं। राष्ट्रपति तकरीबन 30 मिनट तक मंदिर में रही। उनके कॉलिग पांडा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान को तुलसी माला दिया और दीप प्रज्वलित किया। महाबाहु के दर्शन के समय राष्ट्रपति की आंखें नम भी हो गई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय की है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब उनका इस तरीके से भक्ति भाव सामने आया हो। आज भले ही वो देश की सर्वोच्च पद पर आसीन हो, देश की राष्ट्रपति हो, लेकिन जो उनका लगाव है, जो उनका एक जमीनी स्तर पर व्यवहार है, वो अभी भी बरकरार है और ये उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला। लेकिन इससे पहले भी अगर बात की जाए तो वो राज्यपाल रही हैं, टीचर रही हैं, बड़े पदों पर वो पहले भी रही हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति भाव है हमेशा से ही देखने को मिलती है और वो कहीं ना कहीं भगवान को लेकर के बहुत ही सकारात्मक विचार रखती हैं और उनकी जो आस्था है भगवान को लेकर के वो हमेशा से ही देखने को मिलती है। आपको याद होगा जब एनडीए की ओर से उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार बनाया जाना था, नॉमिनेशन किया जाना था, तब भी वो अपने गांव गई थी। वहां पर उन्होंने इस मंदिर की सफाई खुद से की और वहां पर भगवान की पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया था। ये जो उदाहरण है राष्ट्रपति का, वो बार बार इस तरीके से आता है जो कि ये दिखाता है कि वो कितनी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई एक प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने राष्ट्रपति का अभिवादन भी किया। जगन्नाथ मंदिर मुख्य द्वार पर उनकी अगवानी मंदिर के मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रपति के पारिवारिक पुजारी ने भी किया। उन्हें 12वीं सदी में निर्मित मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए लेकर जाया गया, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। एक आम भक्त जिस प्रकार से महाप्रभु के दरबार में जाता है और नील चक्र को देखकर महाप्रभु को प्रणाम करता है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति भी श्री मंदिर के सामने पहुंची। इतना ही नहीं, श्री मंदिर के बाहर लगे नल के पास गई और वहां पर आम भक्त की ही तरह हाथ पैर धोकर मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। ये जो सारी चीजें हैं वो ये दिखाता है कि कैसे आज देश के सर्वोच्च पद पर वो
भले ही आसीन हो, लेकिन वो आज भी भगवान की उसी तरीके से पूजा करती हैं, आस्था रखती हैं जिस तरीके से वो पहले किया करती थी। एक तरफ है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और एक तरफ है उस तरीके के तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले लोग जो कि चुनाव के समय तो ये दिखाते हैं कि वो किस तरीके से हिंदू धर्म को मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माथे में तिलक लगाए नजर आते हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जो चीजें होती हैं वो सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ही देखने को मिलता है कि कैसे नेता मंदिर में जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को छलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये तमाम चीजें गायब हो जाती है। वो न तो मंदिर जाते नजर आते हैं, न तो भगवान की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आज देश की राष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तो वो आज भी उसी चीज का पालन कर रही हैं और ये चीजें हमेशा से ही देखी जा सकती है। राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर स्थित महालक्ष्मी और विमला जैसे मंदिरों में भी जाकर देवी देवताओं का दर्शन की। मंदिर में पूजा के बाद वे राजभवन के लिए रवाना हो चुकी हैं। बता दें जहां उन्होंने महाप्रसाद प्राप्त किया और इसी के साथ ही दोपहर बाद अन्य कार्यक्रमों में भी वो शामिल होने के लिए भुवनेश्वर रवाना हो गई हैं। बता दें कि राष्ट्रपति की यात्रा को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी ऑफिस और सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आज दोपहर बाद 1 बजे से आधे दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया था। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक ब्लू बुक सिक्योरिटी के बीच राष्ट्रपति का काफिला जैसे ही बरनाड़ में मौसी मां चौक के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने अपनी गाड़ी को रोकने को कहा। अचानक वो गाड़ी से नीचे उतर आई। राष्ट्रपति के गाड़ी से उतरते देख उनकी सुरक्षा में तैनात तमाम सुरक्षा कर्मी चकित हो गए और इसके बाद वो कुछ समझ पाते महामहिम राष्ट्रपति ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र को देखा और वहीं से महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। बरनाड़ की मिट्टी को सिर माथे लगाया। राष्ट्रपति का यह सिलसिला मौसी मां चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर तक जारी रहा। राष्ट्रपति नील चक्र को देखती और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाती। वहां पर भारी लोगों का हुजूम भी था जो लगातार राष्ट्रपति के सम्मान में और उनके लिए नारे लगाते हुए नजर आए थे, जिसका अभिवादन भी करती हुई राष्ट्रपति नजर आई। फिलहाल देखा गया था कि जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनका चयन किया था, तब इसको लेकर के भारी सियासत भी देखने को मिली थी। जब उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीता उसके बाद भी ये सियासत थमने का नाम नहीं लिया। कांग्रेस के नेताओं ने कई आपत्तिजनक टिप्पणी द्रौपदी मुर्मू को लेकर के की थी, लेकिन इन हर चुनौतियों से, हर टिप्पणियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और इसको लेकर के देखने को मिला कि वो आज भी इस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है। एनडीए ने जिसे अपने उम्मीदवार के तौर पर जिनके नाम का चयन किया था वो नाम ठीक हुआ और आज वो देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है। हालांकि जब से ही एनडीए ने उनके नाम का ऐलान किया था अपने उम्मीदवार के तौर पर, तभी से ये चीजें कही जा रही थी कि वो निर्विरोध जीतेंगी और भारी बहुमत से जीतेंगी और ये चीजें देखने को मिली कि कैसे द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया और उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। फिलहाल देखने को मिलता है कि अभी भी राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के कई विवादित टिप्पणियां जो विरोधी दल है वो करते हुए नजर आते हैं और इसको लेकर के वो राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में कोई अपशब्द बोलने से भी नहीं कतराते और इसको लेकर के बाद में सफाई देते हुए भी नजर आते हैं। जैसे अभी हाल ही में कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू पर काफी विवादित टिप्पणी की थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।